नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग श्री वराह पुराण से लिया गया है। यहाँ पर पाप नाश के उपायों का वर्णन है, जो कि नारद और यमराज के बीच में संवाद है। और पाप नाश के उपाय में 3 चीजें हैं, वो मेन है। नंबर 1 जो है, 1 नंबर पे गो, और दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, और तीसरे नंबर पे एकादशी। तो कहते हैं एकादशी का तो देखिए, पहले भी मैंने 1 2 3 4 वीडियो पहले डाले हुए हैं। उसमें भी ऐसा ही वर्णन है कि एकादशी के बिना तो पाप कटेंगे नहीं। शरीर में जब तक आप एकादशी नहीं करोगे, शरीर में पाप ठहरे रहेंगे। उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यमराज कहते हैं कि गौ की बड़ी महिमा है, ये परम पवित्र मंगलमयी एवं देवताओं की भी देवता हैं। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। उनको उनका पंचगव्य का पान करने से भी पापों से मुक्ति होती है। और जब गाय के पूंछ जो गीला होता है और जो वो पूंछ को हिलाती है, और उस समय वो जल हमारे ऊपर गिरता है, बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा पवित्र होता है। तो वो जिसके ऊपर गिरता है वो व्यक्ति समझो कि धन्य हो गया। और कहते हैं कि गाय को प्रणाम करने वाला सभी तीर्थों के फल के प्राप्त करके और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सर्वसाधारण को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा, आप गोग्रास निकालिए, गाय की रोटी निकालिए, या कहीं गौशाला में जा करके सेवा करके आइए। जैसे भी आपका समय अनुसार और अपने वित्त अनुसार उसकी सेवा कर सकते हैं, उस हिसाब से कीजिए। एक और मैं बताते हैं कि पहली रोटी गाय की बताते हैं अपने एक लोकाचार में। लेकिन जो संत महात्मा बोलते हैं कि पहली रोटी गाय की नहीं, पहले रोटी गाय की। ये थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करके देखिए, पहले रोटी गाय की, तो देखिए कितना बदलाव आता है। आगे दूसरे नंबर पे ब्राह्मणों के बारे में आता है। ब्राह्मणों को भी एक, जैसे गौ का बहुत बड़ा पूरी हमारे ग्रंथ पुराण भरे हुए हैं गौ के बारे में, तो उसका भी कभी धीरे धीरे करके इस प्रसंग को उठाते रहेंगे। ब्राह्मणों के बारे में भी पूरे प्रसंग हमारे किसी भी ऐसे पुराण में ऐसा वर्णन नहीं जहाँ पे ब्राह्मण के बारे में वर्णन ना हो। भगवान श्री कृष्ण तो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मताय जय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी उनको, जैसे बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि भगवान राम ने तो ब्राह्मण और गौ की सेवा के लिए, गौ के हित के लिए तो इन्होंने अपना ये रूप धारण किया था। ऐसे बहुत से वर्णन हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे वर्णन है कि ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। आगे एक बहुत बड़ी बात है, विषुव योग, जो कि जिस दिन और रात बराबर होते हैं, वो नॉर्मली 21 मार्च और 23 सितंबर को ही पड़ता है। तो उस दिन अगर कोई दूध का दान करता है ब्राह्मण को, तो उस दान से उसके जन्म भर के किए पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो ब्राह्मण पवित्र होकर के प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणाव्रत शंख से हाथ में जल लेकर के उसे सिर पर धारण करता है, उसके जन्म भर के किए हुए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। शंख की तो ध्वनि बड़ी ताकत वाली है, और शंख जैसे दक्षिणाव्रत और उत्तराव्रत, ये अलग अलग इसके भी चर्चा करेंगे। तो जो एक शंख बजाते हैं वो उत्तराव्रत शंख होता है, और जो भगवान को जो पूजा में प्रयोग में लेते हैं, जिसके भगवान विष्णु को जिसको स्नान करवाते हैं, उसको अभिषेक करवाते हैं, तो वो दक्षिणाव्रत शंख होता है। तो वो शंख जल अगर हम अपने माथे पे लगाते हैं तो वो जन्म भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य कि पूर्व की ओर धारा बहने वाली नदी में जाए। पूर्व की ओर धारा बहने वाली नदी जैसे कि गंगा है, वो पूर्व की तरफ बहती है, और नाभि तक के जल में खड़े होकर के फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि जल से तर्पण कर दे। ये भी बहुत से पुराने में आता है। आप तरफ किसी भी तीर्थ स्थान में जाते तो पितरों को अगर थोड़ा सा तिल मिला करके जल भी दे देते तो वो तृप्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है।
आगे कहते हैं कि मुने, मैं आपसे एक दूसरे अत्यंत गोपनीय उपाय का वर्णन करता हूँ। बहुत ही गोपनीय उपाय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी तिथि के व्रत में भुक्ति और मुक्ति ये दोनों सुलभ हो जाती हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है, जिसको बोलते हैं कि देवोठनी एकादशी, जो भगवान शयन के बाद जो उठते हैं, तो दैट इज नोन एज प्रबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जो जानी जाती है। तो उसकी भी महिमा बताते हैं। वह भगवान विष्णु के व्यक्त और अव्यक्त रूप की मूर्ति है जो मृत्यु लोक में आई हैं। क्योंकि एकादशी, देखिए एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो भगवान से तो प्रकट हुई है। इसकी उपासना करने वाले के करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों तक के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है कि श्री हरि वराह के रूप में पधारे थे। भगवान के अवतार हुए तो उनमें वराह एक अवतार हुआ है। ऐसे अवसर पर संपूर्ण संसार के कल्याण के विचार से पृथ्वी देवी ने एकादशी को ही हृदय में रख करके पूछा था। तो भगवान वराह अवतार लिया था, तो उन्होंने पृथ्वी को ही तो अपने जल से निकाला था, जल से निकाल करके उसका उद्धार किया था। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को जल में लेके गए हुए थे, तो उसको छुड़ा करके पृथ्वी का उद्धार किया था, वहां से पृथ्वी को लेकर के आए थे। तो यहाँ पे पृथ्वी ने कहा, धरणी ने कहा कि प्रभु कलयुग में सभी के लिए तो कलयुग तो बड़ा खतरनाक रहेगा, सब भयानक है वो तो, और लोग सब मनुष्य पाप करेंगे, तो उन पापों को नष्ट कैसे हो, उनका श्रेय कैसे हो उन पापों से, वो मुझे बताइए। तो भगवान वराह ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने, भगवान विष्णु की शक्ति ने कलयुग के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए ही एकादशी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु से ही तो एकादशी उत्पन्न हुई है। ये जो आगे कथा है, कभी इसका भी आगे धीरे धीरे करके हम कम से कम भी 40-50 एपिसोड इसको तैयार करेंगे। एकादशी के बारे में आप खुद ही निर्णय ले लेंगे कि एकादशी कौन सी एकादशी है, ये कौन सी एकादशी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे करके आप पूरा का पूरा एकादशी के ऊपर है, आपका पूरा का पूरा एक एक चीज जिसमें आपके कोई शंका है वो सब क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे करके। कहते हैं कि इसलिए सभी मासों के दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए, दोनों पक्षों की, इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पूर्ण रूप से उपवास कर व्रत रखना चाहिए। एकादशी को अन्न का त्याग, और विशेष करके चावल का त्याग है तो बहुत जरूरी है। पहले हमने इसका चर्चा किया है। यदि विशेष कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो नक्त व्रत करे। मनुष्य को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। सोम, मंगल तथा पूर्व एवं उत्तर भाद्र नक्षत्र, सोमवार और मंगलवार, और पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद ये नक्षत्र आते हैं, तो उस योग में इसे अगर ऐसे योग बनते तो एकादशी का महत्व करोड़ गुना बढ़ जाता है। मतलब कि करोड़ों गुणा फलदायी हो जाती है अगर वो नक्षत्र पड़ गए, या सोमवार या मंगलवार उस दिन वार पड़ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे योग बनते हैं कि एकादशी अगर गलती से कोई एकादशी भी होगी वो भी पूरा कल्याण कर देती है। तो इसलिए एकादशी के महात्म्य में ये आगे कहते हैं कि प्रबोधिनी की महिमा हजारों मुख से नहीं की जा सकती। इसकी महिमा हम जैसे कैसे करेंगे, ये भगवान वराही ये बातें करें, इसकी महिमा हजारों मुख से नहीं की जाती, तो हमारे जैसे तुच्छ अल्पज्ञानी कैसे कर सकते हैं। हजारों जन्म की शिव उपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। क्योंकि शिव उपासना, देखिए जब शिव की उपासना हम शुरू करेंगे, एक सीक्वेंस आती है कि शिव पूजा के बाद माता दुर्गा पूजा, दुर्गा के बाद शिव से क्षमा चाहता हूँ सूर्य के बाद दुर्गा के बाद शिव के बाद कृष्ण, एक ये चैन सिस्टम है। आपको अगर शिव भक्ति मिली हुई है तो आपने पहले जन्म में वो लेवल पार करके आए हुए हैं। अगर आपको कृष्ण भक्ति मिली हुई है, विष्णु भक्ति मिली हुई आज के दिन, तो आप कृष्ण में या विष्णु भगवान में, श्री राम में आप पूरा विश्वास करके उनकी पूजा करते हो, तो इसका मतलब आप वो लेवल क्रॉस करके आए हुए हैं।
वो हम एक प्रमाण के साथ में दोबारा इसका कभी वो फोटो भेजेंगे। तो शिव उपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। अतएव विद्वान पुरुष प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करे। इसके पाठ से दुःस्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं। अभी ये पाठ है, इसके श्रवण करने से क्या फल मिलता है, हम ये वीडियो क्यों सुने? नहीं, आप मत सुनिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये जो पुराणों से बातें उठा रहे हैं, आपको प्रमाण के साथ दे रहे हैं। आप इसका एक बार अध्ययन तो करके देखिए, इसके बाद क्या बदलाव आता है। एकादशी करके तो देखिए, परिवार में अपनी बहन बेटियों से एकादशी व्रत की महिमा बता के तो देखिए, करवा के तो देखिए। अरे जन्म जन्मांतर के तो पूरा पुराण हमारे ठोक करके बोलते हैं। अगला जन्म, पिछला, अगले जन्म, अगले साथ आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार कर देती हैं। आगे कहते कि राजन, इस उत्तम उपाख्यान के प्रभाव से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ओम नमो नारायणाय।